टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर चोजन एट रैंडम, ईच लेस देन अ गिवन लेंथ ए। ओके, मान लीजिए जो रेक्टेंगल है, मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, उसकी साइड की हम बात कर रहे हैं। ये आपका रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। ये लेंथ आप अल्फा बोल दीजिए, ये लेंथ आप बोल दीजिए बीटा। और बात हो रही है क्या, इसके डायगोनल की लेंथ की भी बात हो रही है, तो डायगोनल भी बना देते हैं हम। ये डायगोनल बन गया एसी। क्लियर। अब आपको बोला गया दोनों साइड की लेंथ ए से छोटी है, तो अल्फा बीटा दोनों के दोनों क्या है, ए से छोटे हैं, ए के इक्वल भी नहीं है, लेस देन क्लियरली बोला गया। All such that being equally likely, then the chance that the diagonal is also less than a. तो length of diagonal आप बता सकते हैं कितना होगा, रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी ए से छोटा होना चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन ए स्क्वायर। तो ये क्या सर्कल का इंटीरियर रीजन बन रहा है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, मान लो अल्फा को एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो ये देखो ना एक आपके सर्कल का इंटीरियर रीजन बनेगा क्या, अगर डायगोनल की लेंथ ए से छोटी होनी है तो। एक सेकेंड, अगर मैं इस डायगोनल को रिमूव कर रहा हूं, एक, एक सर्कल और मैं बना दे रहा हूं ऐसा। देखो, ये आपके पास एक्स एक्सेस पे अल्फा मान लीजिए, वाई पे बीटा मान लीजिए। ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस ए यूनिट है, तो ये ए यूनिट का मैंने, या ऐसा मत बोलिए आप, ये रेडियस जो है इसको आप ए यूनिट बोल दीजिए। तो ये सर्कल की 1/4 आर्क बन रही है। अब आपको क्या है, डायगोनल अगर इस ए से छोटा होना चाहिए और अल्फा बीटा भी ए से छोटे होने चाहिए, तो आपको इस रीजन में रहना पड़ेगा। ये सर्कल की 1/4 एरिया के बराबर है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना हो गया, रिक्वायर्ड एरिया तो क्या हो गया, पाई/4। क्यों पाई/4, क्यों, पाई आर स्क्वायर एक पूरे सर्कल का है, 1/4 है, तो पाई/4 आर स्क्वायर, रेडियस विल बी ए स्क्वायर। और टोटल एरिया, टोटल में तो आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं थी, बस ये था कि दोनों की दोनों लेंथ है वो ए से छोटी, तो ये ए साइड का स्क्वायर बन रहा है क्या, ये भी ए और ये भी ए हो, तो टोटल एरिया विल बी ए स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए जरा, क्या आ जाएगा, ये पाई/4, पाई/4 यानी ऑप्शन डी। ओके, सो हमारा डीपीपी 64 का डिस्कशन यहीं ओवर होता है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के, मे भी कुछ लोगों के लिए नए होंगे, और बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन काफी नए होते हैं। ड्रॉपर्स में भी बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कई बार तो वर्ड्स ही नहीं सुना होता, ऐसा कुछ भी होता है। तो ये क्वेश्चंस हम करवाते हैं बच्चों को क्लास में, तो आप भी प्रिपेयर करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के ही डिस्कशन में। थैंक यू।